हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू एकिन यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है सिमरन। तो सिमरन के कुछ कंसर्न्स हैं जिनके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सिमरन, आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मेरा ये कंसर्न था कि जैसे एनईपी आप लोग बोलते हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यस। तो उसमें ना काफ़ी सारे क्लॉज हैं जी। उसमें से एक क्लॉ है कि एजुकेशन और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, ये क्लॉ है उसमें। तो ये क्लॉ आपके पैनल में या फिर आपके प्रोडक्ट्स में आप कैसे डिफाइन करते हो? मुझे ये मतलब मेरा कंसर्न था कि मैं ये एक बार जानूं कि मतलब कैसे आप डिफाइन करते हो आपके पैनल्स में, आपके प्रोडक्ट्स में एनईपी के इस वाले क्लॉ को। ओके, देखिए सिमरन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंडिया के क्लासरूम्स को या एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मेन कंसर्न है क्लासरूम्स को या फिर जो हमारा एजुकेशन का स्ट्रक्चर है इसको हम फ्यूचर रेडी बनाएं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन फोकस है पर्सनलाइज्ड टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि क्लासरूम्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, इस तरीके का बनाया जाए जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे हैं वो बोझ ना लगे, और जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी या सीखने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत जल्दी कैप्चर हो जाता है, बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट होते हैं स्लो लर्नर्स, यानी कि सबकी सीखने की एबिलिटी अलग अलग होती है। एंड टीचर्स जो है उनको अच्छे से पता होता है कि कौन से स्टूडेंट को किस तरीके से समझ आता है। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फास्ट लर्नर जो होते हैं उनको आप थोड़ा और एडवांस इम्प्रूव्ड कंटेंट के साथ में दे सकते हैं, जिनको इससे क्या होता है कि बराबर सीखने का उनको मौका मिलता है एंड उनकी ग्रोथ जो है वो इक्वली होती है। अब एक क्लासरूम में जैसे जब एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उनके स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सपोज एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें से टीचर्स को पता होता है कौन सा एक स्टूडेंट है जो वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, कौन से स्टूडेंट को एक सिंपल पैराग्राफ के थ्रू समझ में आ सकता है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको उस पैराग्राफ के थ्रू समझ में नहीं आएगा, उनके लिए कुछ इमेजेस ऐड करनी पड़ेगी जिससे वो उस इमेज के थ्रू उस कंटेंट को समझ सकते हैं, उस टॉपिक को बेटर समझ सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उन इमेजेस, उन कंटेंट के माध्यम से भी नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक वहाँ पे कुछ वीडियोज़ को इंटीग्रेट कर लिया, या फिर कुछ अदर इमेजेस को इंटीग्रेट कर लिया, या फिर कुछ अलग तरीके से आपने अपना कंटेंट जो है वो एक्सप्लेन किया। तो एक कम्प्लीटली एक बैलेंस रहता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में। चाहे आपका कंटेंट ऑलरेडी दिया गया है, उसमें कस्टमाइजेशन करना है, या कंप्लीट कंटेंट ही आपको अपना ओन क्रिएट करना है, खुद का कंटेंट क्रिएट करना है जिससे आपके स्टूडेंट को आप अपना जो टॉपिक है वो बेटर समझा सकें। तो ये जो टूल है, इस तरीके के टूल अगर टीचर के पास होते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपना कंटेंट स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए। और एक टीचर का जो रोल है वो टीचर का ना रह के एक मेंटर का बन जाता है। यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है कि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ओनली एक टीचर ना होकर के एक मेंटर का रोल प्ले करें एंड उनको इक्वली ग्रो करने का मौका दें। अब अगर हम इस वाले क्लॉज को या पर्सनलाइज्ड टीचिंग एंड लर्निंग को अलाइन करते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ में, तो एकिन AI इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देते हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा एकिन AI असिस्टेंट। इस एकिन AI असिस्टेंट के थ्रू टीचर्स जो है वो अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं इन द क्लासरूम्स विद इन 2 मिनट्स। चाहे आप कोई भी कंटेंट आपका लेकर के आ रहे हो, उसको आपको कस्टमाइज़ करना हो, कंप्लीट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको इसको क्रिएट करना हो, या फिर एडिशनली आपको कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस को इंटीग्रेट करके आपके कंटेंट को समझाना हो स्टूडेंट्स तक, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो NEP के इस क्लॉज के साथ परफेक्टली फिट बैठता है और आपकी इस रिक्वायरमेंट को, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है पर्सनलाइज्ड टीचिंग एंड लर्निंग, उसको कम्प्लीटली फुलफिल करता है। अगर आप इसका एक डेमो देखना चाहें तो हम एक लाइव डेमो के थ्रू हम इसको देख सकते हैं किस तरीके से ये एकिन AI असिस्टेंट टीचर्स को एज अ असिस्टेंट हेल्प करता है क्लासरूम्स में। तो चलिए इसका एक लाइव डेमो हम देखते हैं।
जैसे सिमरन मैं आपको बता रही थी कि एकिन एआई इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में आपको ये बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं जो आपके एनईपी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली परफेक्टली फिट बैठते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज के बारे में, जो कि है कस्टमाइज टीचिंग एंड लर्निंग, तो एकिन एआई पैनल में आपको एक कस्टमाइज टीचिंग लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा टूल मिलता है जो कि है एकिन एआई असिस्टेंट। इस एआई असिस्टेंट के थ्रू टीचर जो है बहुत सारे अपने कंटेंट है जिनको खुद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, खुद कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो प्रीलोडेड कंटेंट हो, आपका एक्स्ट्रा कोई कंटेंट हो, या आपको इन द रनिंग क्लासरूम कोई कंटेंट क्रिएट करना हो अपना ओन, अपने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, या आपको उनको किस तरीके से पढ़ाना है, चाहे आपको इमेजेस ऐड करने हो, वीडियोस इंटीग्रेशंस करना हो, या कोई टेक्स्ट ऐड करना हो। तो फॉर एग्जांपल हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस एकिन एआई असिस्टेंट में बहुत सारे टूल्स आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका एआई ऑन व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन दिया गया है, क्विज जनरेशन का ऑप्शन दिया गया है, लेसन प्लान जनरेशन का ऑप्शन दिया गया है, पीडीएफ्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यानी कि सेम टाइम पे अगर आपको पीडीएफ यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन आपको करने हैं, कुछ इंटीग्रेशंस करने हैं, सो दैट वो भी आप यहाँ पे इफेक्टिवली कर सकते हैं। कुछ वीडियोस को इंटीग्रेट करना है, इमेजेस को इंटीग्रेट करना है, तो एक बार एक लेसन प्लान हम जनरेट करके देखते हैं। जैसे कोई कंटेंट, कोई टॉपिक आपने लिया, यहाँ पे कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है आपके पास या जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है, उसके ऊपर जब आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लेसन प्लान जनरेशन का। यहाँ पे बोर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बोर्ड आपको रखना है। तो बाय डिफॉल्ट अभी हमने जनरल बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। टॉपिक आप यहाँ पे जो भी ले सकते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम सॉइल पढ़ाते हैं, हमने यहाँ पे टॉपिक लिया सॉइल, एंड जिस भी ग्रेड को आप पढ़ा रहे हैं वो ग्रेड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेड का आपने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया, जैसे 8th ग्रेड को आप पढ़ा रहे हैं, एंड किस तरीके का आपको आउटकम यहाँ पे चाहिए वो आउटकम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, किस लेवल का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, और किस ड्यूरेशन का आपको ये लेसन प्लान क्रिएट करना है उसके लिए ऑप्शन आ जाता है। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे दिया गया है लैंग्वेज का। लैंग्वेज यहाँ पे मल्टीपल दी हुई है, चाहे आप कोई रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहे, हिंदी इंग्लिश कनेक्ट करना चाहे, तो उसके लिए सबके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लैंग्वेज अपनी जो भी चाहे, जिस भी लैंग्वेज में आप अपने बच्चों को समझाना चाहें, अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहें, वो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी हम इंग्लिश के साथ इसको करते हैं। आप देख सकते हैं बैकएंड में यहाँ पे हमारा एआई जो है, एआई बोर्ड जो है वो वर्क करता है, एंड हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लेसन प्लान 2 मिनट से भी कम टाइम में जनरेट करके देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो एज इट इज़ अगर आपको इसको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉप करना है, व्हाइट बोर्ड पे आप ड्रॉप कर लीजिए। बट अगर आपको इसको एज अ प्रेजेंटेशन लेकर के आनी है, एक जो पीपीटी बनाने में एक टीचर को मिनिमम अगर आप देख करके चलें तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। बट इन द रनिंग क्लासरूम आप इस फीचर की हेल्प से आप क्लासरूम में ही अपने टॉपिक को लेकर के, अपने जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, विद इमेजेस आप अपनी पीपीटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो पीपीटी फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो पीपीटी आप बना लीजिए, अदरवाइज आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं एज इट इज। आप देख सकते हैं हमारा जो कंटेंट है वो लोड हो रहा है आपके व्हाइट बोर्ड पे। एंड इस कंटेंट से रिलेटेड आपका टेक्स्ट आ गया है, यहाँ पे वीडियोस का इंटीग्रेशन हो चुका है यहाँ पे, एंड इमेजेस के साथ में ये कंप्लीट आपको लेसन प्लान जो है वो बन करके रेडी मिल गया है। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट से भी कम के टाइम में आपका एक कंप्लीट लेसन प्लान जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें आपको कोई कस्टमाइजेशन करना है, सपोज आपको ये इमेजेस जो है वो सफिशिएंट नहीं लग रही हैं, या फिर इन इमेजेस के अलावा भी आपको कुछ और इमेजेस इंटीग्रेट करनी है, तो अगेन आप यहाँ पे एआई असिस्टेंट के थ्रू अपनी इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सर्च इमेजेस, तो इसी टॉपिक को लेकर के आप मोर इमेजेस जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड इमेजेस आपको लगती है, जो भी इमेज आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करनी है, सपोज आपको ये इमेज इंटीग्रेट करनी है यहाँ पे, तो बहुत ही एफर्टलेसली आप यहाँ पे इमेजेस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही सीमलेसली सारा इंटीग्रेशन यहाँ पे होता है। कोई वीडियोज़ हैं
वो वीडियोस आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, या कुछ और वीडियोस है जिनको ऐड करके आप और भी इफ़ेक्टिवली अपना कंटेंट जो है, अपना टॉपिक जो है वो बेटर समझा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स तक। तो यहाँ पे वीडियोस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। वीडियोस के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिनको आप मर्ज कर सकते हैं अपने इस कंटेंट के साथ में। सपोज़ ये एक वीडियो है जो आपको लेकर के आना है अपनी इस कंटेंट के साथ में, तो आपने इसको मर्ज कर लिया यहाँ पे, राइट। सो आप देख सकते हैं जैसे ये इमेज है, आपने ये इमेज यहाँ पे इंटीग्रेट की है, इसके ऊपर आपको और डिस्कशन करना है या फिर इसको आपको समराइज़ करना है, तो एआई की हेल्प के माध्यम से आप काफ़ी सारे जो कस्टमाइजेशन है वो अपने इस कंटेंट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू अपना जो टॉपिक है वो आप अपने स्टूडेंट्स तक समझा सकते हैं, और स्टूडेंट का भी जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है इस तरीके से जब आप अलग अलग इमेजेस को इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग वीडियोस के थ्रू उनको समझाते हैं, अलग अलग टेक्स्ट को यहाँ पे आप इंटीग्रेट करते हैं। इसको आप टेक्स्ट को भी सेम टाइम पे अगर आप कन्वर्ट करना चाहें किसी अदर लैंग्वेज में, तो वो भी आप इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ट्रांसलेट का, तो इसको भी आप किसी अदर लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसलेट करना चाहें, यानी कि टीचर के पास एक कंप्लीट अथॉरिटी है, कंप्लीट एक ऐसा टूल है जो उनको फुल्ली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे देता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो क्लॉज है कस्टमाइज टीचिंग एंड लर्निंग, वो यहाँ पे परफेक्टली फिट बैठता है इस फीचर के साथ में। इसलिए हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कम्प्लीटली अलाइंड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में। बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको इसके साथ में मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको कस्टमाइज लेसन प्लान यहाँ पे मिल चुका है। कस्टमाइज लेसन प्लान आपने यहाँ पे बना लिया है। ये आपका चेक है यहाँ पे इमेज एंड वीडियोस का इंटीग्रेशन जब कोई टीचर्स करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये आपका चेक है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट है एंड मेजर फोकस है, जिसके ऊपर टारगेटेड आपके असेसमेंट्स हैं। असेसमेंट्स में आपको जितने भी जिस तरीके के टारगेट्स मिलते हैं उसको आप कम्प्लीटली यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, ये सारा कस्टमाइजेशन एक रनिंग क्लासरूम में जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है किसी भी टीचर के लिए। उनको इतने सारे इमेजेस इंटीग्रेट करना है, या फिर घर से भी अगर वो इतना सारा कंटेंट प्रिपेयर करके लाते हैं तो वो भी एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, और रनिंग क्लासरूम में तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो टीचर्स का जो वर्कलोड है वो इस फीचर से एकदम रिड्यूस हो जाता है, वो आप और एफिशिएंसी आ जाती है आपके कंटेंट में, आपके टॉपिक में जो भी आप पढ़ा रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है इस तरीके से कंटेंट जब आप पढ़ाते हैं। अलग अलग तरीके के इमेज आपने इंटीग्रेट किए, अलग अलग तरह के वीडियोज़ को आपने इंटीग्रेट किया, कुछ और कंटेंट आपको रिक्वायर्ड लगता है जिस तरीके से आपके जो स्टूडेंट है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपके टॉपिक को, तो वो कंटेंट आपने यहाँ पे मर्ज किया है। इसके अलावा आपका इंटरेक्टिव लर्निंग एनईपी का मेजर जो फोकस है वो आपने यहाँ पे फुलफिल किया है। तो इस तरीके से आप एनईपी की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे फुलफिल करके देता है आपको एकिन एआई इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का एकिन एआई असिस्टेंट। तो अभी आपका क्या राय है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, एकिन एआई इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के इस फीचर के बारे में और इसके अलाइनमेंट के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फीचर के साथ? मैम, आपने ये जो मुझे बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें ना एनईपी की सारी गाइडलाइंस आप लोग फॉलो कर रहे हो, सब इसमें सारे फीचर्स आ रहे हैं, और हमारे जो टीचर्स हैं ना उनके लिए भी काफ़ी इजी हो जाएगा और प्रोडक्टिव प्रोडक्ट मुझे ये लगा। मैं काफ़ी जगह और भी गई थी बट वहाँ मुझे कुछ चीज़ें मिली कुछ नहीं मिली, बट आपका जो पैनल है ये एनईपी की गाइडलाइन को पूरा मैच करता है। और मैं सभी स्कूल्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप एनईपी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने क्लासरूम्स बनाना चाहते हैं तो एकिन का पैनल आपके लिए बेस्ट पैनल है।